कुछ घर होते हैं सिर्फ रहने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ छुपा होता है, कुछ ऐसे राज जो दरवाज़ों के पीछे बंद है, और अगर कभी वो दरवाज़ा खुल जाए तो ज़िंदगी कभी वैसी नहीं रहती। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि है एक लड़के के बारे में, जिसने कि अपने बचपन में ये झेली थी। एक पुरानी सी घर, एक बंद कमरा और एक ऐसी कहानी जिसका सच आखिर में समझ आता है। मैं छोटी सी उम्र से ही काफ़ी बार शिफ्ट होता रहा। एक घर से दूसरा घर, दूसरा घर से तीसरा घर, ऐसे होता रहा। लेकिन जब मैं 10 साल का था तब हमने एक नए घर में शिफ्ट हुए, और वो घर थोड़ा पुराना था, बड़ा भी था, और पहली नज़र में काफ़ी शांत सा भी लग रहा था। एंड मैं, मेरा भाई, मेरी माँ एंड मेरे स्टेप डैड, हम सब वहाँ पर नए लाइफ शुरू करने के लिए रेडी थे। और घर के अंदर से कुछ अजीब सी वाइब आ रही थी, कुछ अजीब सा खामोशीपन था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो घर को किसी की, मतलब उस घर पर किसी की नज़र है। I mean, वो घर किसी के देखभाल में है, मतलब कुछ अननोन थिंग जो कि वहाँ पर पहले से रह रही है। हमें वैसा फील तो लगा, बट हमने उस फीलिंग को इग्नोर कर दिया था। हमारा घर तो काफ़ी बड़ा था, और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? हमारा बेसमेंट वो बहुत ही बड़ा था, और हम लोगों ने तय किया कि उसे हम अपना प्ले रूम बनाएंगे, और हम सब वहाँ पर खेलते थे। एंड मैं भी अपना मैक्सिमम टाइम वहीं पर ही खेलते हुए स्पेंड करता था। एंड वहाँ का स्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट थी, मानो कुछ ज़्यादा ही प्लेन, पूरा परफेक्ट एंड पूरा नॉर्मल लग रही थी। लेकिन वही नॉर्मल चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हॉन्ट करती थी। ओके, तो मैं अपने बेसमेंट का एक बेसिक स्ट्रक्चर आइडिया दे देता हूँ कि हमारे बेसमेंट के एक कॉर्नर में 2 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा था बाथरूम के लिए, एक और दरवाज़ा था जो कि एक क्रीपी पतले से हॉलवे से कनेक्ट करता था, और वो हॉलवे एक फाइनेंस रूम के साथ जुड़ता था, और वो फाइनेंस रूम के एंड में एक और दरवाज़ा था जो कि हमेशा बंद रहता था। लेकिन वहाँ पर कुछ हैवी सा फील होता था हमेशा, जैसे कि अगर तुम कहीं पर जाते हो ना, ऐसा फील होता होगा ना कहीं पर, जैसे कि कुछ अननोन जगह होगी तो वहाँ पर कुछ हैवी सा फील होगा, जैसे कि तुम्हारा एनर्जी सारा कंज्यूम हो चुका है, वैसे टाइप का भाई। वो दरवाज़ा कभी खुला ही नहीं था, और उस घर का ओरिजिनल ओनर जो था उसने भी हमें नहीं बताया था कि वहाँ क्या है, और हमने भी नहीं देखा था। हम लोग 3 साल तक वहाँ पर रहे, पर मैंने कभी देखा ही नहीं क्या था उसके अंदर। मेरी माँ ने बोला था कि जब उन्होंने घर रेंट लेने से पहले यहाँ देखने आए थे तब ओनर ने उन्हें उस रूम को भी दिखाया था, और बिलीव नहीं करोगी, वो हमारे प्ले रूम से भी ज़्यादा बड़ा था, मतलब बेसमेंट से भी बहुत बड़ा था। और वहाँ पर कुछ डस्टी, बहुत पुराने अजीबोगरीब सामान रखे हुए थे, और वहाँ पर कुछ अजीब सी फीलिंग आती थी, जैसे कि टाइम वहाँ पर रुक गई हो, मतलब बहुत धीरे से चल रही हो। बहुत ही क्रीपी सा वाइब आता था वहाँ से। पहले कुछ हफ्ते तक तो सब कुछ ठीक से चल रहा था। देन कुछ महीने बाद घर पे सब कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी, जैसे कि हमारा घर का मेन सिक्योरिटी सिस्टम वो ऑटोमेटिक अलार्म बजने लगता था, मानो कोई भी दरवाज़ा अपने आप खुलता और अलार्म सडनली बजने लगता, चाहे वो कोई भी खुले, मतलब अपने आप खुलता था और अपने आप ही वो अलार्म बजने लगता था। घर के हर एक रूम में एक स्पीकर था जो कि एक माइक्रोफोन सिस्टम से कनेक्टेड था, और वो बिना वजह कभी भी कहीं भी बजने लगता था। पहले लगा कि हमारा सिक्योरिटी सिस्टम ख़राब होगा, लेकिन जब हमने वो सिक्योरिटी कंपनी से कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने कुछ चौंकाने वाली बात की।
उन्होंने बताया कि हमारा सिक्योरिटी सिस्टम तो काफ़ी सालों से डिस्कनेक्ट है और ये पॉसिबल ही नहीं है कि बिना किसी कनेक्टिविटी के हमारा सिक्योरिटी सिस्टम ऑटोमेटिक चालू हो और अलार्म बजने लगे। पर अलार्म बज रहा था, वो भी हमारे कानों के सामने। एक रात मैं घर में अकेला जाग रहा था। बहुत ठंडी सी रात थी और बाहर बर्फ़ गिर रहा था और तभी अलार्म बजने लगता है। एक दरवाज़ा खुला। मैं लॉफ्ट में था जहाँ से मैं फ्रंट डोर को देख सकता था, लेकिन वो खुला ही नहीं था। आवाज़ किसी और डोर खुलने की आ रही थी, किसी और साइड से। शायद लग रहा था कोई और दरवाज़ा खुला हो, या तो गैराज का होगा या फिर अंदर का कोई और कमरा। मैं सुन सकता था कि कोई नीचे हॉलवे में चल रहा है। वो बूट पहने हुए हेवी फुटस्टेप्स थे और बहुत तेज़ी से चल रहा है। मुझे लगा कि मेरे स्टेप डैड आज घर जल्दी आ गए होंगे। और वो दरवाज़ा जो कि खुला था, जिसकी वजह से अलार्म बजी थी, वो दरवाज़ा खुला तो था पर कभी दोबारा बंद नहीं हुई थी। और जब मैं वहाँ पर चेक करने गया तभी वहाँ पर कोई भी नहीं था। पूरा कमरा खाली था। ऑलमोस्ट 3 साल बीत गए थे। जब मुझे 13 साल हो गए, फाइनली हमने उस घर को छोड़ दिया और एक नए घर में शिफ्ट हो गए, जो कि एक नए एरिया में था। और वहाँ पर उस नए घर में हमारा पहली रात थी। हम सोए थे और अचानक से वही अलार्म मुझे जगा देता है और ऑलमोस्ट मैं उठ ही गया था। देन पापा या मम्मी ने कुछ बोले। देन मैं फिर से सो गया। देन सुबह हुई और हम लोग ऐसे ही बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मैंने माँ से पूछा कि माँ, क्या आपने रात को वो अलार्म की आवाज़ सुनी? तो उन्होंने, मतलब उनका एक्सप्रेशन कुछ शॉकिंग था। मतलब वो कुछ जाने ही नहीं थे। मतलब वो पूरा कन्फ्यूज़न में पड़ ही गए थे कि क्या, कौन सा अलार्म? मैंने तो कोई अलार्म की आवाज़ नहीं सुनी थी। देन उनका एक्सप्रेशन सच्ची में बहुत कन्फ्यूज़न से भरा हुआ था। 1 या 2 साल बाद माँ ने अपनी पुरानी एक स्कूल फ्रेंड से बात की। देन उनके साथ बात करने के बाद कुछ शॉकिंग चीज़ पता चली। ये बात पता चली कि हम जिस घर में पहले रहते थे, वो घर हमारे पहले किसी और को भी रेंट में दिया गया था। और एक वक्त था जब वहाँ पर आग लग गई थी उस रूम में, उसी रूम में जहाँ पर जो हमेशा बंद रहता था। और उस घर में एक लड़का भी रहता था जिसका नाम था एंडी। और उसी हॉलवे में जो रूम था, उसी रूम में वो एंडी जिंदा जल के उसकी मौत हो गई थी। और उसके बाद से ऑनर ने वो आग लगने वाली बात किसी से शेयर नहीं की। मतलब कहते हैं ना कि अगर वहाँ पर ऐसा कुछ इंसिडेंट हो रखा हो तो लोग नहीं आएंगे रहने के लिए, इसलिए उसने नहीं बताई। देन जब मैं अपनी माँ से ये बात सुनी तो मेरा मानो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। शायद वो अलार्म की आवाज़ एक वार्निंग थी और वो फुटस्टेप किसी और के नहीं थे। और शायद वो लॉक्ड रूम कभी खाली था ही नहीं। तो ये थी एक सच्ची कहानी, एक ऐसे घर की जहाँ कोई भी दरवाज़ा सिर्फ लॉक नहीं होता, बल्कि उनके पीछे छुपी होती हैं कुछ डरावनी राज। अगर आपको ये कहानी डरावनी और अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ, कमेंट में ये ज़रूर लिख देना कि क्या आपने कभी किसी भी घर में कुछ ऐसे ही कुछ डरावनी एक्टिविटीज़ फील की है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे ही डरावनी घटनाएं घटी हैं, आपके पास भी ऐसी किसी स्टोरी है और आप चाहते हैं मैं उसे बताऊं, सुनाऊं, तो आप प्लीज़ मुझे मेरे इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। एंड थैंक यू।